हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियसली हमने ये समझा था कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, हाउ डेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस आर इंटर रिलेटेड। सो इन दिस मॉड्यूल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। सो हमें क्या पढ़ना है इसमें, हम एक क्विक रिकैप देखते हैं। हमें डेटा कम्युनिकेशन पढ़ना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कमिंग टू वन बाय वन, वी कैन फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्क। तो आप नेटवर्क से क्या समझते हो? आप सपोज एक ह्यूमन बीइंग हो, करेक्ट? आप एक सोसाइटी में बिलोंग करते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कॉलिग्स हैं। आप क्या करोगे? आप अकेले एक लाइफ ही नहीं जी सकते, बिकॉज हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या करना है, हम आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। सो सिमिलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वी हैव सेवरल नेटवर्क्स। नेटवर्क्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, लाइक वी हैव ओपन सिस्टम, वी हैव क्लोज सिस्टम एंड वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क। तो ओपन सिस्टम से आप क्या समझते हो? ऐसा सिस्टम जो कि ओपन है, देयर इज नो बाउंड्री। लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारे पास कोई भी बाउंड्री नहीं है, हम जब चाहे तब किसी से बात कर सकते हैं। वी कैन ईट, वी कैन फेस द प्रॉब्लम, वी कैन गो आउटसाइड। देन व्हाट आर क्लोज सिस्टम? सपोज मैंने आपको एक रूम में बंद कर दिया एंड देयर इज नो वे टू गेट आउट फ्रॉम दैट रूम, देन दैट इज क्लोज सिस्टम, जिसमें कन्फाइंड है आपका बाउंड्री। Then what is computer network? Computer network means it is the combination of several devices, और हमें ये समझना है कि how data is shared between those devices. So we can say a computer network is a group of two or more interconnected computer systems, and every network involves hardware and software that connects computers and tools. Then we need to understand, जो मैंने बोला कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का। तो क्या आपने कभी सोचा है उनके बीच में हम डेटा कैसे शेयर करते हैं? एज फॉर एग्जाम्पल, आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो, अगर आप सपोज वर्ड पे कुछ भी टाइपिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हो, करेक्ट? और जो भी आप इनपुट लिख रहे हो, सपोज इफ यू आर राइटिंग योर नेम, देन दैट नेम इज डिस्प्लेड ऑन योर मॉनिटर। मॉनिटर पे आपको वो दिखता है, तो दैट इज व्हाट मॉनिटर्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर नेटवर्क में अगर मैं कंप्यूटर लैपटॉप की बात करती हूँ तो उसमें इनपुट होगा, उसमें सम प्रोसेसिंग होते हैं एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग जो आपने इनपुट दिया हमें एक आउटपुट मिलता है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क को हम और ब्रॉड वे में कैसे समझ सकते हैं? एज लेट अस अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल। Suppose you stay in Maharashtra, correct? Then your native language will be Maharashtrian. अगर आप किसी तेलुगु, केरला या तमिलनाडु के किसी पर्सन से बात करो जिनका कन्नड़ लैंग्वेज है, अगर आप उनको कॉल करोगे तो ठीक है, आपने कुछ बोला, आपने वॉइस जनरेट किया, उसने भी रिसीव किया, उसने भी कुछ बोला, बट आई नीड टू आस्क वन क्वेश्चन, इज दैट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? नो, बिकॉज आपको उनका लैंग्वेज समझने के लिए एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी। सिमिलरली उनको आपका लैंग्वेज समझने के लिए एक कम्युनिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है कि हाउ डेटा हैज़ बीन कम्युनिकेटेड बिटवीन सेवरल डिवाइसेस। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द डेटा कम्युनिकेशन, लाइक वी हैव सेंडर, we have receiver, we have a message and we have a medium. Medium is channel. जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो I am a teacher, then I am a sender. आप रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, यू आर अ स्टूडेंट, देन यू आर रिसीवर फॉर द। और हम जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, सपोज मैं आपको एक क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ा रही हूँ, दिस इज अ मीडियम एंड वॉट एवर आई एम स्पीकिंग और वॉट एवर गेस्चर और वॉट एवर फेशियल एक्सप्रेशन जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, वो क्या है? वो हमारा मैसेज है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि ये चार एंटिटीज़ हमारे डेटा कम्युनिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, सपोज मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया बट यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, करेक्ट? यू माइट बी फ्रॉम साउथ इंडियन, जहाँ पे आप साउथ से हो, सपोज आपको हिंदी नहीं आती, देन व्हाट आई नीड टू डू इज कि
फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे बीच में एक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होगा। देन व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और रूल जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया या बाहर के किसी भी कंट्री में चले जाओ, हमें मालूम है अगर हम ट्रैफिक सिग्नल को देखें तो रेड का मीन्स होता है कि हमें वो सिग्नल को क्रॉस नहीं करना है, एंड ग्रीन मीन्स कि हमें नेक्स्ट अहेड मूव करना है। तो क्या है कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सिमिलरली इन कंप्यूटर फील्ड या इन इंटरनेट क्या होता है, देयर आर सेवरल OSI लेयर और TCP IP लेयर्स, मतलब वो एक ऐसा प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। एज सिंपल इज दैट। देन नेक्स्ट अंडरस्टैंड कि फॉर आप समझो कि कंप्यूटर नेटवर्क में अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक क्लाइंट होता है एंड एक अनदर इज सर्वर। तो व्हाट इज अ क्लाइंट? क्लाइंट आप समझो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लैपटॉप का, जहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हो, तो आप जो टास्क अपने पास परफॉर्म कर रहे हो वो एक क्लाइंट होगा। आप सपोज अगर गूगल पे अमेजन से जाके कुछ परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी मशीन से कर रहे हो, देन यू आर द क्लाइंट। एंड अगर आप किसी दूसरे के वेबसाइट से कुछ एक्सेस कर रहे हो तो वो आपके लिए सर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स व्हाट, कि उसका एक ग्लोबल एस्पेक्ट है। आपको नहीं पता कि अमेजन का वेबसाइट कहाँ पे है, वो किस कंपनी ने बनाया, उसका सेंट्रलाइज सर्वर कहाँ है, बट आप सपोज एक फेसबुक पे पिक्स अपलोड करते हो, क्या आपको ये पता चलता है कि वो कितने मिली सेकेंड के फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो पिक्स अपलोड हो जाता है? तो वो आपको क्या फील कराता है कि सिस्टम्स आर फिजिकली तो सेपरेटेड है, बट इट मेक्स अ क्लाइंट, ऐसा फील होता है आपको कि आपका वो लोकल मशीन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि हमने इंटरनेट का यूज करके अपने टास्क को इतना इजीली हम परफॉर्म करते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि आइदर वी आर सिचुएटेड एट डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन। देन कमिंग टू द पॉइंट इज कि व्हाट इज इंटरनेट, देन वी कैन अंडरस्टैंड इजिली नाउ Internet is a massive network of networks, a networking infrastructure. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any another computer as long as they are both connected to internet. क्या बताया मैंने? इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, मतलब आप इसमें मिलियंस ऑफ पीसीज को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। देन व्हाट आर द टास्क परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आर whatever facilities we are using, like we are downloading files, we are using electronic mails, we have several discussion groups, even when we are playing games on our laptop बाय द हेल्प ऑफ किसी भी हम सोशल साइट के थ्रू अगर गेम्स प्ले कर रहे हैं, इवन अगर हम एजुकेशन कुछ भी वहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप कुछ भी रिसर्च का काम कर रहे हो, तो ये कैसे कर रहे हो? बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि देन व्हाट इज इंट्रानेट। तो इंटरनेट को आप ऐसे समझो कि आपने सपोज इंडिया में एक स्टेट है, ठीक है, फिर एक हमारा कंट्री होता है, तो इसी तरीके से इंट्रानेट एक स्मॉल एस्पेक्ट है, देन इंटरनेट उसका ब्रॉड एस्पेक्ट है। व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू अ फर्म और एन इंस्टीट्यूशन। आप समझो कि मैंने क्या किया, हार्डली 10 to 100 पीसेस को कनेक्ट किया, जिसमें मुझे वो काउंटेबल है कि इतने पीसेस मैंने कनेक्ट किए। तो दैट इज व्हाट, कि वो एक कन्फाइंड है, एक फर्म के लिए कन्फाइंड है वो, या आई कैन से इंटरनेट हैज ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड इंट्रानेट इज फॉर लोकल पर्पस, ठीक है। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा शेयर पॉइंट है, आप वेबिनार्स कनेक्ट करते हो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रानेट। Next, moving to the benefits of intranet, we can say it improves our internal communication, it reinforces our task, it boosts up our recognition and rewarded, even it helps our employees in finding so many type of informations. आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके टास्क को सिंप्लीफाई कर सकते हो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हमारा इंट्रानेट यूज़ होता है। बट अगर आपका वही ऑफिस सपोज यूएसए में है, एक चाइना में लोकेटेड है, एक यूरोप में है, तो आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे तो कम्युनिकेशन जाके नहीं करोगे, आप इंटरनेट का हेल्प करोगे। सो दिस इज इंटरनेट। आई होप you clearly understand the difference between internet and intranet.
Next, moving to the topic is what is extranet. An extranet is again a private network that uses internet technologies and the public telecommunication system to securely share a part of business information or operations with suppliers, vendors, partners and so and so. तो हम कह सकते हैं when आप क्या कर रहे हो, एक इंट्रानेट में आप एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को लोगे, एक्स्ट्रानेट में यू आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। जब आप क्रॉस इंटरप्राइज बाउंड्रीज को आपस में कनेक्ट करोगे, उसका एक ग्रुप बनाओगे, देन दिस इज नोन एज एक्स्ट्रानेट। सो वी कैन से कि इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट में हम क्या डिफरेंस बता सकते हैं। इंट्रानेट मीन्स कि उसके लिए कोई एक पर्सन ऑथराइज्ड होगा, करेक्ट। देन फॉर इंटरनेट क्या हो जाएगा, आप उसमें अनलिमिटेड कितने भी आप नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक्स्ट्रानेट में क्या हो जाएगा, दैट इज शेयर टू एन ऑथराइज्ड कोलैबोरेटिव ग्रुप। नेक्स्ट मूविंग टू द पॉइंट इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। हमने जो मॉड्यूल 1 में पढ़ा था डेटा, व्हाट इज डेटा, डेटा आर रॉ फैक्ट्स। सपोज जैसे मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो वो एक डेटा कहलाएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आप जो ट्रांसफर करते हो मैसेज इज अ फॉर्म ऑफ डेटा। इफ वी आर कम्युनिकेटिंग बाय द हेल्प ऑफ एनी मीडियम देन इट्स अगेन अ डेटा। तो डेटा कैसे ट्रैवल करता है, आपने कभी सोचा है? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन क्या होगा, एवरी टाइम आप देखो वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। एक ट्रैक पे एट ए टाइम कितने ट्रेन रन होंगे, सिर्फ 1। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट पीसीज कनेक्टेड हैं आपस में, तो हो सकता है कोई पीसीज डुअल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करे। जैसे हम जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। तो फुल डुप्लेक्स मोड इज वन ऑफ द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जिसमें सेंडर ने स्टार्ट किया तो इमीडिएटली रिसीवर के साथ कनेक्ट होगा और फीडबैक आपको तुरंत मिलेगा। देन देयर इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मीन्स एट अ टाइम सिर्फ एक लोग ही कम्युनिकेट करेगा। जैसे हमारा 2 वे लेन जो होता है रोड का, उसमें हमें मालूम है कि आपका अगर एक साइड से लेफ्ट की डायरेक्शन में कोई जा रहा है, द नेक्स्ट इज राइट की डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज हाफ डुप्लेक्स। एंड देयर इज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब एनी डेटा विल बी ट्रांसमिट इन ओनली सिंगल डायरेक्शन। जैसे अगर आप देखो, अब जब मूवीज देखने जाते हो, करेक्ट, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर सिर्फ प्ले होता है, उसमें आप कुछ इनपुट नहीं देते। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। और इसी तरीके से अगर हम समझते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो जो आप कीबोर्ड से सपोज कुछ इनपुट दे रहे हो और उससे करस्पॉन्डिंग जब आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो ये 1 to 1 है। दिस इज नोन एज सिंप्लेक्स। देन व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स, जब आप वॉकी टॉकी का यूज करते हो तो एट ए टाइम कोई एक बोलता है, एक सुनता है, देन इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या हम टेलीकॉलिंग करते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज एक्स्ट्रानेट एंड व्हाट इज इंट्रानेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि वी कैन समराइज आवर टुडेज सेशन। What are the advantages of computer network? It helps us to connect with multiple customers. It helps us to share printers, scanners and emails in any organizations. Even we used to share information at very fast speed. Electronic communication is more efficient and less एक्सपेंसिव देन विदाउट द नेटवर्क। अगर हमें मालूम है, अगर मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो गया। आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके कहीं से भी एनी टाइम एनीवेयर आप 24/7 यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन। देन आपको किसी भी चीज़ के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। आप इजीली अपने सपोज अगर आपने टेली कम्युनिकेशन किया या अगर आप फॉरेन में किसी से बातें कर रहे हो तो आप फैक्स मंगा लेते हो इमीडिएटली। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसा मैंने आपको बताया था कि ICT प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। सो दिस वे आर सम बेसिक टर्म्स विच वे रिलेटेड टू इंटरनेट, जिसके लिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन टू यू। We are going to study what are the various types of computer network. As we have studied, computer network means how we are arranging our devices so that effective communication
happens. So we have 4 different types of computer network. We have local area network, we have metropolitan area network, and we have wide area network. So let us understand each and every network one by one. First of all, coming to the first point is what is LAN. LAN means आप घर में क्या करते हो, आप बोलते मैंने LAN कनेक्शन लिया. It means कि what, कि आपके पास एक कोएक्सियल केबल होगा जिसको आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हो, ठीक है, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं. बिकॉज एज वी ऑल नो लैन कनेक्शन का स्पीड बहुत ही फास्ट होता है. सो व्हाट इज लैन? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, आप जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटरनेट कनेक्शन लेते हो या अरेंज करते हो, दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क. सो वी कैन से अ लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क that interconnects computers within a limited area such as residence, school, laboratories, university campus और office building. तो क्या बताया मैंने कि आप समझिए कि यू आर स्टेइंग इन अ ऑफिस, ठीक है, वो ऑफिस 7 स्टोरीज की बिल्डिंग पे है. तो आप उसी ऑफिस में अगर आपको फर्स्ट फ्लोर वाले से काम है तो आप बार बार ऊपर नीचे नहीं आओगे. आप क्या करोगे? इंटरकॉम की फैसिलिटी यूज करोगे. तो जो आप इंटरकॉम की फैसिलिटी यूज करो, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. सिमिलरली अ वेरी बेसिक एग्जांपल इज, आप अपने घर में इंटरनेट यूज करते हो, करेक्ट. आपने अपने मोबाइल में सपोज किसी भी एयरटेल का या रिलायंस का आपने कनेक्शन लिया, तो आप उससे वाईफाई कनेक्ट करते हो डिफरेंट डिवाइसेस में. सपोज मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया, दूसरा मोबाइल कनेक्ट किया, आप हॉटस्पॉट यूज करते हो, आप ब्लूटूथ यूज करते हो, आप वाईफाई यूज करते हो. व्हाट आर दिस टर्म्स? These terms are related with local area network. I hope you might be clear with what is local area network. Moving to the next point is what is MAN. MAN means Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network means what? कि metropolitan हम किसे बोलते हैं? जो हमारे metropolitan cities हैं, like we can say महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, मद्रास और हमारा बैंगलोर. ये 4 हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं. व्हेन आपका जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए या जब आप लोकल से थोड़ा आप ब्रॉड हो रहे हो, ठीक है, आप सपोज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हो, देन आप लैन का यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसका लिमिटेड स्कोप है. देन यू विल शिफ्ट फ्रॉम दैट लिमिटेड स्कोप टू ग्लोबल स्कोप, दैट इज नोन एज मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क. So it is a network, it covers the largest area, the local area network, such as small towns, city and so on. Metropolitan networks connects 2 or more than several area unit part, however resides within the same or completely different cities. जैसा मैंने ये समझा कि अगर आप एक स्टेट ले लो, उत्तर प्रदेश ले लिया मैंने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर डिफरेंट सिटीज हैं, तो आप एक लैंड का यूज करके डिफरेंट सिटीज के बीच में कम्युनिकेशन ही एस्टैब्लिश कर सकते हो. सो मेट्रोपॉलिटन एरिया एक वाइड एस्पेक्ट है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से, जिसमें हम डिफरेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं. सो वी कैन से इट इज वेरी एक्सपेंसिव देन लोकल एरिया नेटवर्क. कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको परचेज नहीं कर सकता है, इसमें आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसको परचेज करेंगे. नेक्स्ट मूविंग टू द पॉइंट इज कि व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क. तो हमने क्या किया, आप ऐसे समझिए कि आपने घर में अपना एक सेटअप किया वाईफाई का, तो वो आपका लोकल पर्पस के लिए गया, तो दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क. जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो विद इन अ कंट्री, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, मैंने इंडिया में सपोज मैं अगर महाराष्ट्र से हूँ, तो आई एम कम्युनिकेटिंग विद बैंगलोर, तो मैं क्या करूँगी, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करूँगी. बट when I am communicating with some European countries, like मैं कनाडा में फोन कर रही हूँ, तो what I will use is I will use the network of wide area network. As the name itself suggests, wide. Wide means what? कि आप different continents के बीच में communication establish कर रहे हो. तो these are the several network जो हमारे इंटरनेट के रिलेटेड टॉपिक्स में आता है, जो हमें समझना था. So in this way we can understand कि अभी आप आई विल प्रोवाइड यू वन कंपेरिजन. सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री से बात कर रहे हैं, तो एज वी ऑल नो कि हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है. क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट, कि हम
अगर पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं देन हम लैन का यूज़ करेंगे। बट अगर हमारी कंपनी छोटी है तो हम किसी चीज़ को परचेज नहीं करेंगे, हम फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, एज हाउ मच आप जितना यूज़ करोगे आप उतना पे करोगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट का। सो वी कैन से लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इन लैन ओनरशिप आपका प्राइवेट होता है। द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैन इज़ वेरी हाई, बिकॉज वो लोकल है तो आप स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ करोगे तो उसमें हमें स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। LAN design and maintenance are also easy. Even the fault tolerance of LAN is very much. अगर हम इसे कंपेयर करें मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क से, then we can say MAN stands for Metropolitan Network. In this ownership can be private or public. मैन में क्या हो जाएगा, विद कंपेरिजन टू लैन आपका फॉल्ट टॉलरेंस कम हो जाएगा, बट फिर उसका डिजाइन एंड मेंटेनेंस आपका लैन के कंपेरिजन मैन और वैन में ज़्यादा हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक एरियाज। हमने ये समझा व्हाट आर इंटरनेट, व्हाट आर द टेक्निकल यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर डेटा कम्युनिकेशन, एंड फाइनली वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक लैन, मैन and WAN. We are going to study various topologies which are used in the computer network. So first we need to understand what is a topology. Topology means what कि जो हमने previous lesson में पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब आप डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो आपस में एक ग्रुप फॉर्म करते हो, दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम उसका पर्पस क्या होता है, फॉर डेटा ट्रांसमिशन। सिमिलरली जो आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजीज। हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजीज। इन अ कंप्यूटर, इन अ नेटवर्क we have several layout and patterns for interconnection between computers. जैसे आप अपने लैपटॉप से अपने ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करते हो, केबल कनेक्ट करते हो, लैन के केबल्स को कनेक्ट करते हो, वाईफाई कनेक्ट करते हो, क्या है, दीज आर द अरेंजमेंट कि आप कर रहे हो सब कुछ प्रैक्टिकली, यू आर डूइंग दैट थिंग, बट टेक्निकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टडीज what are the specific information technologies terminology जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो। सो टोपोलॉजीज इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दैट। सपोज मैंने अगर आपको बोला कि एक कंपनी में एक CEO है, ठीक है, उसके अराउंड हमारे सारे मैनेजर्स होते हैं जो उनको रिपोर्ट देते हैं, और वो क्या करेगा, वो डिसीजन देगा या फिर वो किसी को टास्क एलोकेट करेगा। तो ये जो हमारा रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर आपको डिवाइसेस के फॉर्म में कनेक्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास सेवरल पैटर्न्स हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पैटर्न वन बाय वन। फर्स्ट टोपोलॉजी वी नीड टू अंडरस्टैंड इज स्टार और हब। तो एज द नेम सजेस्ट, स्टार मीन्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सो मैनी थिंग्स। जैसे हमने क्या किया, स्टार टोपोलॉजीज में एक हमारा सेंट्रल सर्वर होगा। लेट्स से हमने एक ही सेंट्रल सर्वर बनाया, इससे हमने डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज नोन एज स्टार टोपोलॉजीज। A star topology is a topology for a local area network in which all nodes are individually connected to a central point, and that point is known as hub or switches. इन स्टार क्या होता है, हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली जब आपका सपोज लैपटॉप है, आप लैपटॉप में अगर सिर्फ अपना ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज ओनली स्टार टोपोलॉजीज। तो इसके सेवरल वी हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप इसके लेआउट से ही समझ सकते हो कि एडवांटेज क्या होगा। कि अगर सपोज सेंट्रलाइज सर्वर है, इसे मैंने 5 PC को कनेक्ट किया है, तो अगर कोई एक PC भी अगर काम करना बंद होगा देन आपका पूरा टास्क होल्ड नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब कि आपके 4 PCs तो वर्क हो रहे हैं इंडिविजुअली, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर ये सेंट्रल जो आपका हब है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया देन हमारे सारे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएंगे। सो वी कैन से इन स्टार टोपोलॉजीज आर वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड वी कैन ईजिली मेंटेन इट, ठीक है। वी कैन ईजिली डिटेक्ट द फॉल्ट कि किस पर्टिकुलर एरिया से हमारा फॉल्ट आ रहा है, तो हम उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो दिस वॉज सेंट्रल हब और वी कैन से स्टार टोपोलॉजीज।
नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेश टोपोलॉजीज। तो मेश टोपोलॉजीज मीन्स व्हाट कि स्टार में हमने क्या देखा, एक सेंट्रलाइज सर्वर है और उससे हमने डिफरेंट पीसेस को कनेक्ट किया। बट मेश का मतलब आप ऐसे समझो, इट मीन्स कि व्हाट कि ईच एंड एवरी डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, इंटरकनेक्टेड मीन्स व्हाट कि इसमें अगर सपोज मैंने 5 पीसी लगाया तो 5 पीसी आपस में हर एक 5 से इंटरकनेक्ट होगा, उसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता। देन इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? इसके एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा कि इट इज़ ऑल्सो अगेन पॉइंट टू पॉइंट। इसका एडवांटेज ये आप समझ सकते हो कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ आपका डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नोन एज वी कैन अचीव हाईएस्ट रिलायबिलिटी, इट प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी, इट्स यूजेज लो ट्रांसमिट पावर, इवन आप इसमें आपका बैटरी लाइफ भी बहुत इंक्रीज होगा। बिकॉज आप समझो इसका इंटरकनेक्शन कैसा है, आपस में सारे डिवाइसेस अगर कनेक्टेड है देन आपको सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। अगर आपका एक भी फेलियर हुआ तो आपका ट्रांसमिशन नहीं स्टॉप होगा। आप सपोज आप क्या करो, आपके घर में 2-3 आपने वाईफाई कनेक्शन लिया तो आपको मालूम है अगर एक वाईफाई से हमें अगर अच्छा इंटरनेट नहीं मिला तो हम दूसरे वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा मेश टोपोलॉजीज में। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजीज? तो इसमें आप समझिए कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा, बिकॉज एक सिंगल टाइम पे डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रहे। इट मीन कि वो क्या कर रहे, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे। तो एक ही साथ अगर मल्टीपल डिवाइसेस डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन का स्पीड है वो लेस हो जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, आप क्या करो, आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे सो मेनी एप्लीकेशंस ओपन कर लो तो आपको समझ में आएगा कि आपका क्या हो रहा है। बोल रहा है मेरा मोबाइल का स्पीड रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि व्हाट आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, what are the advantages of different arrangements and what are the drawbacks। तो whatever client has a request, जैसा मुझे रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से मैं अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करूँगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेश टोपोलॉजीज। नेक्स्ट वी हैव रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी क्या हो जाएगा? रिंग मीन्स कि सपोज दिस इज अ रिंग। रिंग मीन्स कि यहाँ पे हमारा कोई भी सेंट्रल हब नहीं है, सिर्फ वो एक रिंग को फॉर्म कर रहा है। तो रिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा, अगर सपोज एक भी कनेक्शन फेल होगा देन होल ट्रांसमिशन विल बी स्टॉप। इट मीन्स कि आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास वी हैव अ रिंग नेटवर्क इन अ टोपोलॉजी इन विच ईच नोड कनेक्ट्स टू एग्जैक्टली 2 अदर नोड्स। ठीक है, आप जैसे बच्चे एक गेम प्ले करते हैं ना, रिंगा रिंगा रोजेस। व्हाट इज दिस रिंगा रिंगा रोजेस? अगर एक ने भी हाथ छोड़ा तो सब बच्चे गिरेंगे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द लेआउट और पैटर्न जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। देन एट लास्ट वी हैव बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजीज में हमारे पास क्या होता है, इन बस टोपोलॉजी वी हैव मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, उसका एक स्टार्ट है, उसका एक एंड है, इसके बीच में डिफरेंट हमारे स्टेशंस आते हैं। तो सिमिलर अरेंजमेंट हमारा बस में भी होता है। तो बस टोपोलॉजीज का एडवांटेज क्या हो जाएगा, जो हमारा हमने बताया कि व्हाट इज इट इन, ये भी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में वी आर यूजिंग इन दिस टोपोलॉजी। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल एंड दैट केबल इज नोन एज बैकबोन। इफ द बैकबोन इज डैमेज देन द इंटायर नेटवर्क फेल। अभी सपोज करिए ये हमारा एक सिंगल लेन है, ठीक है, अगर वो लेन में ही खराबी हो जाएगी तो जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है वो सारे ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टोपोलॉजीज। वी हैव अंडरस्टैंड कि आप जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो आप डायरेक्टली नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। वी हैव सर्टेन प्रोटोकॉल्स जो हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क को इफेक्टिव करने के लिए या डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करने के लिए वी हैव सर्टेन OSI लेयर, TCP IP लेयर। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अगर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो एक्चुअली में जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आपकी डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप देखो, आप घर में अगर वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हो, दिस इज अगेन वन ऑफ द मीडियम। आप राउटर्स का यूज़ कर रहे हो, आप लैंड केबल्स का यूज़ कर रहे हो। तो दिस ऑल आर द डिवाइसेस जिसके थ्रू वी आर यूजिंग द फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेट। सो आई होप यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज टोपोलॉजीज। Coming to the next
point is we need to study in this lesson what are the network devices. Previously हमने ये कवर किया था कि what is internet basics, जिसमें हमने ये देखा था कि how data are communicated via a medium, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. Then we have to understand कि what are the networks, जिसमें हमने पढ़ा था कि for internet हम local area network का यूज करते हैं, wide area का नेटवर्क यूज करते हैं and metropolitan area का यूज करते हैं. देन आप जब हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें आप इंटरनेट का कैसे यूज करते हो, तो वी हैव सर्टेन प्रोटोकॉल्स या वी हैव सर्टेन लेआउट. जैसे हमने ये पढ़ा था टोपोलॉजीज. इट मीन्स व्हाट कि आप कैसे डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करोगे, जिसमें हमने ये देखा था व्हाट इज स्टार, रिंग, बश एंड मैश. अब हम ये समझिए कि हमें स्टार टोपोलॉजीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. देन हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ेगा. सो वी हैव सो मेनी डिवाइसेस बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू में कितने सारे डिवाइसेस हैं. सो वी नीड टू स्टडी सम बेसिक डिवाइसेस लाइक व्हाट इज राउटर्स, व्हाट आर मॉडेम, व्हाट आर गेटवेज, व्हाट आर स्विचेस. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट केबल, या केबल कैन ऑल्सो बी नोन एज कनेक्टर्स. तो एज द नेम इटसेल्फ से कनेक्टर्स मीन्स व्हाट कि अगर हमें किसी चीज को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे हमें मोबाइल को अगर लैपटॉप से कनेक्ट करना है देन हमें केबल की जरूरत पड़ेगी, या हमें ब्लूटूथ की जरूरत पड़ेगी, या फिर वाईफाई की जरूरत पड़ेगी. तो जो फिजिकल डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज हार्डवेयर डिवाइसेस भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस भी हो सकते हैं. तो एज फॉर एग्जांपल जब आप इंटरनेट का यूज करके आप गूगल पर सर्फिंग करते हो, या आप फेसबुक के थ्रू कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ पिक्स अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, या आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे जाके, इफ यू आर परचेसिंग एनीथिंग, तो क्या आपने सोचा है कि आप कैसे उन डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहे हो, उनके सर्वर से कैसे कनेक्ट कर रहे हो. देन लेट अस अंडरस्टैंड. आप क्या करते हो, अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो आप जो आईपी एड्रेस लिखते हो www.google.com, तो वो क्या है, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम. उसको ही हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं. आईपी एड्रेस मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर पे बैठे हो तो आपका एक मशीन है, दैट मशीन इज नोन एज क्लाइंट. आप जब अमेज़न के साइट को एक्सेस करते हो तो वो आपके लिए क्या हो गया, सर्वर हो गया. आपको ये तो नहीं मालूम कि वो अमेज़न का डेटाबेस कहाँ पे है, मे बी वो किसी क्लाउड पे होगा, तो हमें नहीं मतलब कि वो डेटाबेस कहाँ पे है. बट हम क्या कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप उस सर्विस को यूज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस लाइक हमारा लैपटॉप. तो लैपटॉप पे जो आप इंटरनेट की फैसिलिटी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन बिटवीन एक राउटर्स का हमने यूज किया. वो राउटर क्या कर रहा है, वो क्लाइंट को किसी एक पर्टिकुलर सर्वर से आपस में कनेक्ट कर रहा है. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राउटर्स, वी कैन से कि आपका जो पैकेट है, मतलब आप जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो उसको नेटवर्क के टर्म्स में हम बोलेंगे पैकेट, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डेटा और एनी इंफॉर्मेशन. But because we are studying internet, then we need to understand technical terms also. तो पैकेट मीन्स वही इंफॉर्मेशन जो आप सेंड करना चाहते हो. ठीक है, तो आपने क्या किया, राउटर्स का यूज किया. आप सपोज आप यहाँ से बैठ के दिल्ली में कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो, तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. आपने उस पर्टिकुलर कंपनीज का आईपी एड्रेस डाला और वहां पे जाके आपने डेटा सेंड कर दिया. तो राउटर्स क्या कर रहा है, पैकेट की फिल्टरिंग करता है, फॉरवर्डिंग करता है, एंड इसमें देयर इज नो कॉलिजन. मीन्स व्हाट कि सपोज अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है या आपको एक ईमेल भेजना है, ठीक है, एक बेसिक सेंस आपको मैंने लिया, आपको ईमेल सेंड करना है, तो आपने क्या किया, एक बटन क्लिक किया सेंड और आपका मैसेज चला गया. तो आप समझो आप फिजिकली तो कनेक्टेड नहीं हो, बट आप इंटरनेट फैसिलिटीज का यूज करके अपने टास्क को इतना क्विकली परफॉर्म कर रहे हो कि आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप क्या कर अपने मैसेजेस को सेंड कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ डिवाइसेस और बाय द हेल्प ऑफ से इंटरनेट. सो राउटर्स क्या होते हैं वो हमने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके सम गेटवेज होते हैं या ब्रिजेस होते हैं. तो ब्रिजेस मीन्स व्हाट कि सपोज एक रिवर है, रिवर में अगर हमें इस कोने से उस कोने जाना है तो हम ब्रिजेस बनाते हैं, करेक्ट. सिमिलर वे में आप समझिए कि आपने एक स्टार टेक्नोलॉजी को आपको इम्प्लीमेंट करना है. सिमिलरली आपको बस टेक्नोलॉजी को भी यूज करना है, टोपोलॉजीज को. तो आपने क्या किया, दो डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट किया बाय द हेल्प ऑफ ब्रिजेस. देन व्हाट आर ब्रिजेस? Bridges are the devices which are used to connect
टू डिफरेंट लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आप एक ही नेटवर्क में हो, लोकल एरिया नेटवर्क में हो, और आपने टू डिफरेंट टोपोलॉजीज का यूज किया, तो उसको हम बोलेंगे ब्रिजेस। बेसिकली हमें ये समझना है जो भी हम डिवाइसेस बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम केबल्स की बात करें, रिपीटर्स की बात करें, तो हमें मालूम है जैसे कोएक्सियल केबल एक होती है। अगर आप टीवी देखते हो तो केबल टीवी में जो हम एक ब्लैक कलर की जो कोएक्सियल केबल होती है वो कनेक्ट होके हम जो भी है वो केबल टीवी का हमें सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है। तो उस केबल टीवी में क्या होता है, जो केबल वायर होती है बेसिकली वो एक कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं दैट इज आल्सो नोन एज ईथरनेट लैन या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी बोल सकते हैं। तो वो केबल क्या करेगा, उस केबल को हम कनेक्ट करते हैं, उसमें आपका ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही हाई होता है, बिकॉज वो एक फिजिकल डिवाइस है, वो एक हार्डवेयर है, आप ऐसे समझिए वो एक हार्डवेयर है। तो उसको जब आप कनेक्ट करेंगे देन आपको स्पीड बहुत अच्छा मिलेगा, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सपोज अगर किसी ने केबल को कट कर दिया तो आपका ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा। तो आप इस तरीके से समझिए देयर आर सो मेनी फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस डिवाइसेस। So in this lesson we have studied what are cable or connectors, what are switches and what are routers and bridges. तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है एटेन्यूएशन। जैसे अगर आप केबल को यूज करते हो सकता है बारिश के मौसम में कभी कभी हमारा सिग्नल कैच नहीं करता, बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज नोन एज एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सिग्नल को रीजनरेट करेंगे, देन दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ रिपीटर्स एंड एम्पलीफायर्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड कि आप एक इंटरनेट का जो यूज कर रहे हो उसको यूज करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डायरेक्टली एक हार्डवेयर का यूज कर सकते हो या कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सो वी हैव स्टडीड व्हाट आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू यूज द फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेट। आई होप यू मस्ट बी क्लियर विथ ऑल दिस पॉइंट्स कि व्हाट इज इंटरनेट, what are the network topologies, what are the network devices and what are the different area of networks जो हम use करते हैं। With these words, thank you so much.